जीवन के उतार चढ़ाव देखिए आते हैं, उनसे एक साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ ज़्यादा ही विचलित होते हैं, कुछ नियम भूल जाते हैं। जीवन के कुछ नियम तो हैं। पहला देखिए नियम है कि हमको कुछ करना है इस जीवन को चलाए रखने के लिए, जो कि प्रकृति ने ही हमको दिया है, तो उतना तो करते चलें। साधना भी जीवन को बहुत ही संतुलित और संस्वरित, हार्मोनाइज्ड बनाने के अपने आयोजन है। जितना आपसे संभव बनता है उनको करते चलें। ये रोज भोजन करने जैसा है। रोज हम भोजन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर को चलाए रखना है। भोजन स्वाद के लिए करना एक अलग बात है, वो तो व्यक्ति बाद में तलाश करता है स्वाद की, लेकिन जो बेसिक प्राइमरी है, प्राथमिक है, वो जीवन को सस्टेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए शरीर को व्यक्ति भोजन कर रहा है। अब भोजन में कभी कुछ हेर फेर हो जाए तो शरीर को नुकसान भी होता है, उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं। सब बिल्कुल ठीक ठीक चलता रहे तो कई बार आपको पता ही नहीं चलता कोई उतार चढ़ाव आया। और वो जो कंटेमिनेशन है फूड में, कई बार वो आप करते हैं खुद, और कई बार वो परिस्थितियों से हो जाता है। बाहरी हम ऐसे जगत में रह रहे हैं, तो जैसे भोजन के भी कंटेमिनेशन से, उसके प्रदूषित होने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, शरीर मुश्किल में पड़ता है, बीमार पड़ता है, ऐसे ही जो कुछ भी हम अपने अंदर ले रहे हैं साधना के जगत में, वो सब कभी कभी बाहरी कारणों और परिस्थितियों से भी प्रदूषित हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है, जो हमको विचलित कर सकता है, कभी परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे शरीर भी धीरे से अपने को ठीक ही कर लेता है, और नहीं ठीक करता है तो उसको ठीक करने के कुछ उपाय भी होते हैं, वो भी हम औषधि लेकर ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है बीइंग का, उसमें एज सच कोई उतार चढ़ाव, डाउनफॉल जैसी चीज़ नहीं होती। थोड़ा बहुत हलचल आई, लेकिन वो जो बीइंग है हमारी, हमारा होना है, वो उसको जल्दी ही एडजस्ट कर लेगा। उसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो एडजस्टमेंट और हार्मोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारी पूरी बीइंग ही उस पर खड़ी हुई है। बीइंग कभी डिविएट होने के लिए, भटकने के लिए, उसके लिए नहीं बनी है। जैसे हमारा शरीर भी तकनीकी रूप से बीमार होने के लिए नहीं बना है। हम बाहरी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शरीर पर वो असर आते हैं। ये सामाजिक और जो इस समय की विकास की व्यवस्थाएं बनी, उसका नतीजा है। वही अंतर जगत में भी है, साधना के जगत में भी है। तो साधना के जगत में भी देखा जाए, कुछ इनपुट, जैसे भोजन का इनपुट है, उतना इनपुट हमको डालना चाहिए। थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, थोड़े सद्विचार, थोड़ी सारी अच्छी जो बातें हम जानते हैं उनका थोड़ा इनटेक देना चाहिए। तो आपका मन, आपकी चेतना थोड़ी सशक्त बनी रहेगी। अब हम शरीर का तो ख्याल कर लेते हैं, भोजन चाहिए, चलेगा, बीमार कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर मन का तो ख्याल नहीं करते कि उसको भी कोई इनटेक चाहिए। शरीर में तो कूड़ा करकट नहीं डाल देते, मन में कूड़ा करकट भी डाल देते हैं, तो मन फिर परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। वो ट्रेनिंग नहीं है हमारी। और फिर अगर और आंतरिक तलों की बात करें, ऊर्जागत तल हैं जो हमारे और गहरे तल हैं, तो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं हमारे चारों तरफ, उनको भी हमको समझदारी से इनटेक करना चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनको हम चाहें तो अपने अंदर लें, चाहें तो ना लें। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे होशपूर्ण रहें तो साधना जो है, साधना बिल्कुल सिंपल है भोजन की तरह, कि जैसे हम अपने भोजन का ख्याल और रख रखाव करते हैं, ऐसे ही अपने अंदर लेने वाली विचारगत चीज़ें और ऊर्जागत चीज़ें जो हैं उनका भी ख्याल रखें, वो भी भोजन है। इसीलिए जब भारत में हम योग में और तंत्र में आहार शब्द का उपयोग करते हैं, तो आहार का अर्थ केवल फूड नहीं होता। आहार का अर्थ होता है जो कुछ भी हम बाहर से भीतर लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है। तो अब
अगर सोचा जाए तो हम कितनी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं, तो 1 घंटा तो हमको अपने मन और अपनी ऊर्जा के लिए भी देना ही चाहिए। जिंदा है आखिरकार, और जब परेशान हो जाएंगे तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे, तब घंटे क्या, दिन, महीने, साल सब हमारे सिमट कर मुट्ठी में आ जाते हैं, सब हाथ से फिसलने लगते हैं। तो बेहतर है कि 1 घंटा हम अपने मन और ऊर्जा के लिए भी दें। वही ध्यान साधना का पूरा आयोजन है। उसमें कोई बड़ी ही उलझी हुई बातें नहीं, सीधी साफ बातें। और फिर मैं तो सोचता हूँ कि नेचर ने हमको जो इंसाइट्स दी हैं वही सही हैं। कहीं किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, ना कोई बताएगा। अब जैसे भोजन है, सबसे अच्छा भोजन वही है कि जो आप ताज़ा खाते हैं, फ्रेश फूड, वही आपको सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखता है। हर कोई जानता है। अब परिस्थितियों के चलते हुए कोई कितना फ्रेश ले पाता है, नहीं ले पाता है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये तो हर कोई अब जानता है कि फ्रेश फूड ही आपको सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति देता है। तो इसका दूसरा पहलू भी बड़ा रोचक है। फ्रेश थॉट, फ्रेश एनर्जीज भी उतना ही हमें प्राणवान बनाती हैं। बासी विचार, डिब्बा बंद विचार, स्टोर्ड कंटेंट, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए विचार और ऊर्जाएं, वो सब हमको उतने बीमार बनाएंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना तो कोल्ड स्टोरेज वाला और ज़्यादा नहीं खाएंगे, फ्रिज में रख के भी 1-2 दिन लोग खा लेंगे। मना तो उसको भी किया जाता है कि जितनी ज़रूरत हो ना रखा जाए उस चीज़ को। और अब तो भोजन में देखिए बहुत सारी चीज़ों पे बड़ा डिटेल में चीज़ आ गई है, कौन कौन सी चीज़ कितनी जल्दी खराब हो जाती, किसको रीहीट नहीं करना चाहिए। अगर थॉट के पैकेट की बात करी जाए, उसको तो हम रीहीट कर करके खाते रहते हैं, बाद में तो कोयला ही बचता है, इतना रीहीट कर देते हैं उसको। तो हर चीज़ तो बासी इनटेक कर रहे हैं अपने अंतर जगत में, और फिर उसमें चाहे वो आपको उल्टियाँ शुरू हों, चाहे लूज मोशन, दिखती नहीं। सबसे बड़ी बात है, फूड में उल्टियाँ शुरू हो जाएं तो हर कोई आपसे बचेगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। थॉट और एनर्जी में अगर इनटेक में उल्टियाँ शुरू हो जाएं, गलत कर लें, बासी कर लें, खराब कंटेमिनेटेड, तो आप प्रवचन देने लग जाएंगे। पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये अलग बात है कि आपके प्रवचनों से लोग आतंकित होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, वो क्या हम भाई आएंगे, देखो प्रवचन देंगे, वो तो बचेंगे लोग। और उसी तरह से वो मतलब एनीवे लूज मोशन भी हो सकते हैं, उल्टियाँ को, एनीथिंग। तो लोगों को ज़्यादातर लोग निगाह दौड़ाएं तो लोग ऐसे ही परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने गलत विचार, डिब्बा बंद एनर्जीज सब इनटेक कर ली हैं। तो फ्रेश एनर्जीज, फ्रेश थॉट की तलाश करें और उनका इनटेक करें। तो सबसे तो फ्रेश यही है कि अपने साइलेंस में थोड़ा सा जरूर रहें, थोड़ा सा ध्यान जरूर करें, ख्याल करें ना अपने अंतर जगत का, और उसमें टेढ़ी कोई बात ही नहीं है।